नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं डॉक्टर देवी प्रसाद सहआचार्य हिंदी स्वागत करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में शामिल कवि कबीर के पदों को हम पढ़ रहे हैं। आज हमारी पाठ्यक्रम की दृष्टि से उनका पद संख्या 37 है। तो पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात हम इसका अर्थ समझेंगे। तो आइए पहले इस पद का वाचन करते हैं। तलफे बिन बालम मोरे जिया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, तन मन मोर रहट यस डोले, सुन सहज पर जन्म छिया, तन मन मोर रहट यस डोले, सुन सहज पर जन्म छिया, नैन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुधन लिया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, नैन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुधन लिया, कहत कबीर सुनो भई साधो, हरो पीर दुख जोर किया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, तलफे बिन बालम मोरे जिया, कबीरा तलफे बिन बालम मोरे जिया, तलफे बिन बालम मोरे जिया। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल निर्गुण संत कवि कबीर के पदों से लिया गया है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी में संग्रहित है। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, यानी जीवात्मा जो है वह परमात्मा से निवेदन करती है। जो विरहिणी आत्मा है वह परमात्मा से निवेदन करती है कि हे परमात्मा, हे प्रियतम, तुमसे बिना मिले जो मेरा मन जो है वह तड़प रहा है। तलफे बिन बालम मोर जिया, बिना बालम के, बिना प्रियतम के, बिना उस परमपिता परमात्मा के मेरा जो जिया है वह बहुत तड़प रहा है। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया, न तो दिन को निंदिया है न तो दिन को नींद है, न तो रात को नींद है न दिन को चैन है। सारी रात में, पूरी रात में तलफ तलफ के भोर किया, भोर प्रातः, पूरी रात में तड़फ तड़फ करके ही, नींद नहीं आने पर करवटें बदल बदल कर ही, तड़फ तड़फ करके ही प्रातः काल हो गया है, परंतु आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। यहाँ पर कबीर ने आत्मा के रूप में उस नारी का चित्रण किया है जो अपने प्रियतम से दूर है, जो उससे मिलना चाहती है और मिल नहीं पाती है। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, न रात को नींद आती है न दिन को चैन पड़ता है, और तड़प तड़प के भोर किया, तड़प तड़प करके ही पूरी रात आंखों ही आंखों में निकल जाती है और उसी प्रकार से प्रातः काल हो जाता है। तन मन मोर रहट अस डोले, सुन सहज पर जन्म छिया, हे प्रियतम, मेरा जो तन मन है वो रहट की तरह से निरंतर डोलता रहता है।
जिस प्रकार से रहट निरंतर चलता है, उसी प्रकार से मेरा जो मन है वह भी डोलता रहता है और प्रियतम के ध्यान में ही वह घूमता रहता है। और इस शून्य सहज पर ही, इस शून्य सहज पर ही मैंने जो मेरा जन्म है वह गंवा दिया है। अर्थात मैंने मेरा पूरा जीवन प्रियतम के राह देखते देखते ही, उसका इंतज़ार करते करते ही गंवा दिया है, परंतु वह आने वाला अभी तक भी नहीं आया है। तन मन मोर रहट अस डोले, सुन सहज पर जन्म छिया। मेरा जो तन मन है वो रहट की भांति डोलता रहता है। तन मन मोर रहट अस डोले, रहट की भांति, रहट की तरह से डोलता रहता है। सुन सहज पर जन्म छिया, और मैंने मेरा पूरा पूरा जीवन सुन सहज पर ही, शून्य सहज पर ही व्यतीत कर दिया है, बिता दिया है। वह प्रियतम अभी भी नहीं आया है। मेरा जो स्वामी है वह कितना निर्दयी है कि वह अभी तक भी नहीं आया है। फिर कहती हैं, नैन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुध ने लिया। मेरे जो नेत्र हैं वह थक गए हैं, पंथ न सूझे, और मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। ये नेत्र इतने थक गए हैं और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। उस प्रियतम से मिलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्र उनका इंतजार करते करते थक गए हैं। कबीर का एक और भी दोहा है जिसमें वो कहते हैं, आँखड़ियाँ झाड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, हे प्रियतम तुम्हारा रास्ता निहारते निहारते मेरे नेत्र जो हैं उनमें झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, तुम्हारा रास्ता देखते देखते, और जीभड़ियाँ छाला पड़ा नाम पुकारी पुकार, और जीभ में छाले पड़ गए हैं तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते। प्रस्तुत पद में भी कबीर कहते हैं, नैन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुध ने लिया। मेरे जो नेत्र हैं वो थक गए हैं और उस प्रियतम से, उस परमात्मा से मिलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। साईं बेदर्दी सुध ने लिया, और उस साईं जो है वो इतना बेदर्दी है कि उसने मेरी सुध बुध भी नहीं ली है। कभी मेरे जो विरह व्यथा है उसके बारे में सोच विचार नहीं किया है। कभी उसने मैं किस प्रकार से हूँ, किन हालातों में हूँ, इस बात की जानकारी भी कभी उसने नहीं ली है। उसे मेरी विरह व्यथा की जरा सी भी चिंता नहीं है। वह इतना बेदर्दी है कि उसने मेरे बारे में, मेरी व्यथा के बारे में, मेरे दुख के बारे में कभी उसने विचार नहीं किया है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कबीर कहते हैं, हे स्वामी मेरी जो विरह व्यथा है, मेरी ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को आप दूर कर दीजिए। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं हे साधो सुनो, हे सज्जनों सुनो, ये जो मेरी पीड़ा है, जोर किया, हरो पीर, पीड़ा को हरिए, दुख जोर किया, दुख ने बहुत जोर कर लिया है। इस पीड़ा ने, इस दुख ने बहुत अधिक जोर कर लिया है। अर्थात मेरी ये जो व्यथा है, मेरी ये जो पीड़ा है, यानी विरह वेदना है, वह अत्यधिक बढ़ गई है। इसलिए हे स्वामी मेरी इस पीड़ा को दूर करो। और वह पीड़ा दूर कब हो? जब आप आएँ, जब मेरे को मिलें, जब मुझे दर्शन दें, तब ये मेरी पीड़ा जो है वह दूर हो। और हे स्वामी आप इतने निर्दयी मत बनिए, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मेरे से मिलिए। आप जब मिलेंगे तभी मेरी ये जो पीड़ा है वह दूर हो पाएगी। इसलिए हे स्वामी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी इस पीड़ा को दूर कीजिए। विशेष के रूप में बात करें तो प्रस्तुत पद में आध्यात्मिक चेतना हमें देखने को मिलती है। साथ ही यह जो पद है समासोक्ति अलंकार का भी बहुत उपयुक्त उदाहरण है। यहाँ पर कबीर ने रूपक और समासोक्ति अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। यहाँ जीवात्मा
के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का ऐसा चित्रण किया है कि जैसे स्वयं जो आत्मा है वह विरहिणी है और परमात्मा जो है वह प्रियतम है। यहाँ पर एक नारी के माध्यम से, एक ऐसी स्त्री के माध्यम से जो अपने पति से दूर है और वह अपने प्रियतम की याद में दिन रात तड़पती है, उसी का इंतज़ार करती है, उसी का राह देखती रहती है, उसी का इंतज़ार रहता उसे, उसी के रूप में यहाँ पर कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा का चित्रण किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस पद को बहुत अच्छे से समझा होगा और परीक्षा में जब इसकी व्याख्या पूछी जाएगी आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।